वहीं आपको बताते चले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरवेज का दौरा किया, जहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात भी की। आपको बताते चले कि पाक सैनिकों द्वारा भुज एयरवेज को निशाना बनाया गया था, जिनकी नापाक कोशिश को नाकाम किया गया। साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भुज एयरपोर्ट का दौरा किया, साथ ही उन्होंने सेनाओं से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने और भी कई चीज़ों पर लेके जवानों से बातचीत की, उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही भुज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां से की ललकार भी सुनने को मिली। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार को बताते चले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज वायु सेना स्टेशन का दौरा किया। इस एयरबेस को पिछले सप्ताह पाकिस्तानी सेना की ओर से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनके नापाक मंसूबे को भारतीय सशस्त्र बलों ने पानी फेर दिया। तो वही राजनाथ की यह यात्रा, जम्मू कश्मीर की यात्रा, रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समग्र सुरक्षित स्थिति के समीक्षा करने के एक दिन बाद हुई थी। आपको बताते चले, भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को, आपको बता दें कि गुजरात के भुज वायु सेना स्टेशन का दौरा किया था। इस एयरबेस को पिछले सप्ताह पाकिस्तानी सेना की ओर से निशाना बनाया गया था, जिसे लेकर आपको बताते चले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे। साथ ही वहां पहुंच उन्होंने जवानों से मुलाकात भी की, साथ ही उनका हौसला अफजाई भी किया। इस पाकिस्तान की एयरबेस पर निशाना बनाने के नापाक कोशिश को, हालांकि आपको बताते चले कि हमारे भारतीय सशस्त्र बलों ने पानी फेर दिया था उनके मंसूबों पर। लेकिन आपको बताएं कि राजनाथ सिंह ने उनके हौसला अफजाई के लिए वहां पहुंचे, साथ ही वायु सेना स्टेशन का दौरा भी किया। इस एयरबेस को पिछले सप्ताह, आपको बताएं, निशाना बनाने की नापाक कोशिश की गई थी पाकिस्तान के तहत। भुज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार। भुज में आपको बताते चले, भुज में रक्षा मंत्री पहुंचे, जहां से उन्होंने, आपको बताते चले, सभी सैन्य जवानों सबका हौसला अफजाई भी किया। जहां आपको बताते चले, राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया था। हमारे देश में एक कवायद काफी पुरानी है कि वह है दिन में तारे दिखाना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान दुश्मन को रात में के अंधेरे में ही दिन का उजाला दिखा दिया था। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसने DRDO की ओर से बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। तो बताते चले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज वायु सेना स्टेशन का दौरा किया था। इस एयरबेस को पिछले सप्ताह पाकिस्तानी सेना की ओर से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनके नापाक मंसूबों को भारतीय सशस्त्र बलों ने पानी फेर दिया था। राजनाथ की ये यात्रा, जम्मू कश्मीर की यात्रा, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के एक दिन बाद हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पहलगाम में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों को और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सैनिकों को नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। ये भुज, आपको बताते चले, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी रहा है। हमेशा ये भुज
71 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी रहा है। आज एक बार फिर ये भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का अडिग संकल्प है। मैं आप सभी वायु योद्धाओं समेत शस्त्र बलों के BSF के सभी जवानों को सलाम करता हूँ। मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी कल ही मैं श्रीनगर में सेना से अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूं। आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला, आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में वायु योद्धाओं और जवानों से मिल रहा हूं। दोनों ही मोर्चे पर उच्च ऊर्जा और हाई जोश देखकर मैं फिर से आश्वस्त हो गया हूं कि भारत की सीमाओं पर आप सभी को मजबूत भुजाओं में पूरी तरह सुरक्षित है। तो भारत पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे जवानों के हाथों मजबूत कंधों पर। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए। तो वही साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के अजगर को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए 25 मिनट ही काफी थे। मैं ये कहूं तो गलत नहीं कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर मिसाइलें गिराई, उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और वास्तव में वह गूंज कमांडो सुदीप मलिक, YOIG गुजरात श्री अनंत कुमार DIG वैश्य, कमांडेंट श्री संदीप सफिया, COICGS जखौ और यहाँ मौजूद हमारे सभी आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड और BSF के जाबाज ऑफिसर्स और बहादुर जवानों। साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियंस जो भी शहीद हुए हैं, सबको मैं नमन करता हूं और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र